निश्चित तौर पर सीबीआई जांच करानी ही चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर आपके कार्यकाल के वादे थे जैसे भूमि सुधार, सिंचाई, रोजगार, ये सब सारे आधे मतलब अधूरे रह गए, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग बोलते हैं कि इतनी हम लोग को तो अभी भी नहीं लगता है कि इतनी अच्छी सड़कें में चल रहे हैं, जबकि वो चल रहे हैं। जो काम 70 वर्षों में लोगों ने नहीं किए वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल, यही तो विडंबना है कांग्रेस की। यही बात तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही, यहाँ के बच्चों के लिए यूं ही छोड़ दिया कि आप जाओ, न एजुकेशन की अपनी व्यवस्था किया, ना उनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था किया। सारा स्टूडेंट को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते 1932 का खतियान नियोजन नीति वो तो बिल्कुल धरे का था रही। सिर्फ इस सरकार ने, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा लोगों का मैया समान का जो लाभ मिलता था उससे वंचित होना पड़ रहा है। तो सर क्या आप अगले चुनाव के लिए आप तैयार हैं? अच्छा सर, अपने क्षेत्र को आप 5 साल बाद आप कैसा देखना चाहते हैं? उदास ही उदास दिखाई पड़ता है। सर अगर आज का युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं, जो गरीब परिवार से है, बहुत ही पिछड़े वर्ग से है, तो आप उसको कैसे सलाह दीजिएगा कि वो राजनीतिक में आए? तो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार सभी को। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं सर, बीजेपी के लगातार 10 साल तक विधायक बने हैं अपने क्षेत्र मनिका विधानसभा से। दसकर आपको हमारे फर्स्ट टाइम में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, तो सर सबसे पहले आपसे सवाल है कि मनिका जैसे आदिवासी बहुल इलाके से आप एक छोटे से किसान परिवार से उठ करके आपका राजनीतिक तक तक का समय कैसा रहा, कैसे आपने प्राप्त किया? देखिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं तो सबसे पहले मनिका विधानसभा क्षेत्र के देवतुल कार्यकर्ताओं सुनी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ही करता हूँ। ये पसाना में से सुदूरवर्ती क्षेत्र और मैं उस धरती को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ मेरा जन्मस्थली है। यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी होगी। इस तो पर मैं एक बिल्कुल ही स्वाभाविक परिवार से नहीं, किसान परिवार से जन्म लेकर विधानसभा पहुंचने के काम किया। तो और थोड़ी मैं अपनी पढ़ाई के बारे में अगर बताऊं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो सारा बताइए। बिल्कुल। तो मेरे शुरुआत में हमारे पिताजी रात्रि पाठशाला तथा संयुक्त बिहार उस टाइम रात्रि पाठशाला पढ़ाते थे, उसी शिक्षक का काम करते थे। और शाम में अक्षर ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता था, इस बच्चे पिताजी काम करते थे और मैं उनके साथ में पढ़ाई आरम्भ किया। चुकर पढ़ो इसको ईसा तो पिता है, लेकिन साथ में पहले गुरु दिए गए हैं तो उनका पढ़ाई वहां में आरम्भ किया। और तो सिलसिला चलते हुए मैंने नदी नगर ग्रेजुएशन की 20 तक पढ़ाई किया। सीधा एम के मैंने इसे किया इस सम्मेलन से पढ़ाई के दौरान बीच में मैं दारू रेसिडेंशियल और उस समय क्षेत्र में जन जागरण का कार्यक्रम और सामाजिक कार्यकर्ता है अशोक बोदर जी का केंद्र बिशनपुर है और उसमें जल जंगल जमीन बचाओ अभियान का और जन जन के बीच इसका अभियान भी चला है। और उसमें हमको वो दारू में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें उनके सानिध्य में हम लोग आए, संपर्क में आए और विद्यार्थी आते ही और उनके संपर्क में आए योगी जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन से उनके साथ पहचान कैसे जुड़ गए। बिल्कुल उनका अभियान हम लोग को अच्छा लगा कि ये जल जंगल विभिन्न
हमारा है तो मैं सुरक्षा करना चाहिए बचाने का। तो समय से हम लोग जुड़ गए और हटली जल जगह जमीन से लगाव होने के कारण ही ऐसा होता है। जिस वक्त पढ़ाई का क्रम चलता है, ग्रेजुएशन किया मैंने और इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद धीरे धीरे हम लोग राजनीतिक यात्रा की ओर झुकाव हुआ। तो सर आपको मान चलिए आज के जनरेशन में देखते हैं, चाहे पहले कभी कि आदमी पढ़ाई करता है तो सबसे पहले सरकारी जॉब के पीछे भागता है, बिजनेस के पीछे भागता है। तो आपका मन ऐसा क्या है कि आप राजनीतिक दल के प्रति आप राजनीतिक को उतर गए, ऐसा क्या मन का है आपका? क्यों नहीं मतलब मन किया कि हम सरकारी जॉब करूँ? देखिए आरंभिक तौर पर तो मेरा भी यही लक्ष्य था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी जॉब करूं, लेकिन उसमें हम जब संघर्ष कर रहे थे इस दरमियान मुझे कुछ राजनीतिक के लोगों से मुलाकात हुई। इवन की हमारे राजनीतिक गुरु में जरूर मन सकते हैं राजेश्वर कुछ समय योग नहीं है। हाँ, पहली मुलाकात जब मैं ग्रेजुएशन करके अपने सड़क में घूम रहा था रोजगार के तलाश में और कहीं करियर की तलाश में, तो उनसे भेंट हुआ। उसमें उन्होंने मुझे जब परिचय हुई थोड़ी तो उन्होंने पूछा कि पढ़ाई की हो, तो मैंने कहा हाँ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया। तो कहाँ गए थे, मैंने पसंद कराने वाला। उन्हें कुछ समय के लिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उस समय मैं ग्रेजुएशन का बहुत कम लोग मिलते थे। मेरी विश्वास नहीं हुआ कि शायद ग्रेजुएशन नहीं किया हो, ये भी बोल दिया ग्रेजुएशन किया। सही बात है। तो कहे कि ठीक है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आओ, तो देखे कि वाकई में ग्रेजुएशन हो कि सिर्फ ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा, मैंने कुछ एक सप्ताह के बाद में उसके पास पेपर वगैरह तो उन्होंने मुझे बहुत कहे कि चलो भाई तुम पसाना से निकल ग्रेजुएशन किया आप संपर्क में रहो। उसमें जमुना सिंह जी वन मिनिस्टर हुआ सकते हैं। तो क्योंकि जब राजेश्वर यादव से हमारी मुलाकात हुई तो इनके माध्यम से उनसे भी हमारा भेंट हुआ और इस दरमियान थोड़ा उनके कार्यालय में और मंत्रालय में जाने का अवसर मिला और इस बीच में कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं मुझे लोगों ने किया राजनीतिक तरफ आओ, थोड़ा राजनीतिक से आगे थोड़ा बढ़ना है। और मुझे भी एक अच्छा लगा कि नहीं राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। उसकी तरफ मैं धीरे 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 आकर्षित होता और मुझे पंचायत पहले तो सक्रिय मेंबर लोग बनाए बीजेपी का, इसके बाद पंचायत अध्यक्ष उस समय होते थे, अब तो पंचायत अध्यक्ष नहीं है। तो उसमें मुझे फिर कुछ दिनों काम करने के बाद पंचायत अध्यक्ष का दिया पलिया पंचायत का और वहीं से हमारा राजनीतिक करियर शुरू हो जाता है। कई हमारे सीनियर लोग थे लेकिन मुझे लोगों ने बीमारी दिया और बीमारी मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको निर्वहन और विधायक बन गए और वहां से चलते हुए मैंने प्रखंड अध्यक्ष तक पहुंचा। प्रखंड अध्यक्ष के बाद उसमें तत्कालीन उसमें सांसद इंदर सिंह नंधारी कतरा से सांसद हुए, उनके में प्रतिनिधि विश्वत्री उपाध्यक्ष बना और ये जो हमारा जो यात्रा था वो लगातार सभी बाधाओं को लांघते हुए आगे। जब 2009 में फरवरी या मार्च में लोकसभा का चुनाव हो चुके थे और नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना रहा, लेकिन फिर कई लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर इस दरमियान हमने टिकट के लिए थोड़ा लोगों से बात किया कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझे योग्य समझे तो मेरा विचार है कि आप मुझे सेवा का मौका दें। चलो मैंने हमारी बात बड़ा गंभीरता से ली और हमारे माननीय सांसद तत्कालीन इंदर सिंह नंधारी से मैंने पास रखा और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। हाँ, और हमारे उसमें प्रदेश के अध्यक्ष पशु गोपीनाथ जी और मैंने सभी लोगों से मिले कर काम किया, रतन भाई राजा और जो मैंने काम किया। तो 2009 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
इकट्ठे में काम किया, सेम में काम किया और यहाँ पे मस्का नाम दवा की जानता नहीं। इसमें को विधायक सही हो लालटेन छाप को बीजेपी से बड़े हो रामचंद्र सिंह जी, उनके साथ में मुझे संघर्ष करने का मौका मिला है। कांग्रेस से रामेश्वर राव तो चुनाव लड़ रहे थे आज, मुझे लगा कि ये तो कई हस्तियों के साथ में मुझे एक संघर्षपूर्ण राय के लिए मुझे लड़ना है, लेकिन जनता का आशीर्वाद यहाँ मुझे प्राप्त हुआ और बहुत ही विकट परिस्थिति, अगर यूं कहें तो विकट परिस्थिति और विपरीत दिशा में मुझे बाद यहाँ की जनता ने ये चुनाव सेवा करने का। सर आपसे पूछना चाहते हैं कि 2009 से 2019 तक आप विधायक बने, तो 2009 से लेकर 2019 तक आपके विधानसभा से आपको कार्यभार मिला अपने क्षेत्र को जनता को सेवा करने के लिए, तो आप ऐसा क्या काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए कि आप गर्व से महसूस करके बोल सकते हैं कि हम अपने जनता के लिए हम ये काम किए हैं? देखिए, खासकर लातेहार विधायक की मनिका विधानसभा मैंने जो एंट्री किया, मैं अपने गांव से साइकिल से डाल्टन में जाता था। उसमें चावल, मिट्टी का तेल और जो भी सामान था उसको लेकर जाता था। और सर ऐसे आपको गांव में डालने देते थे क्यों लगभग? और यहाँ से 18 किलोमीटर 40 समथिंग 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर साइकिल जाता? हाँ, साइकिल जाता। और तो इसको मैंने अनुभव किया कि ये इतने साल हो गए, समथिंग अगर हम ये देखें कि 70 साल के लगभग में जो शिक्षा का व्यवस्था हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिए था, जिला को मिलना चाहिए था सर, वो चीज प्राप्त नहीं हुआ। ये मुझे शुरू से बातें आ रही थी मन में कि बहुत हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, और खासकर ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे न सड़कें हैं, न एजुकेशन है, न बिजली है। लेकिन अब शिक्षा हमारा सबसे पहला वो होता है, संसाधन होता है जहाँ से हम अपने आप को समझ पाते हैं कि ये क्या है। तो मैं जब पढ़ाई किया ग्रेजुएशन तक का, उस समय मुझे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको मुझे लगा कि नहीं, वो चीज जो हम सबसे पीछे हैं, मुझे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मनिका विधानसभा को खातिर करना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे, हमारे जो भाई बहन हैं, यहाँ के लोग हैं, वो आगे बढ़ सके और कुछ भी समझ सके इस टाइप। तो इस दिशा में मैंने काफी काम किया। आप मनिका विधानसभा में एकलव्य विद्यालय का अपना आपको मैंने वो इरादों में कराने का काम, नरवाटी में कराने का काम किया। मनिका ने आश्रम विद्यालय खुलवाने का काम, मॉडल स्कूल का खासन, हाँ भगवाडाना में भी आश्रम विद्यालय खोलने का काम किया। और इवेंट की यहाँ सबसे पहला जिले का सब कहें सरकारी कॉलेज, तो मॉडर्न डिग्री कॉलेज बहुत दिक्कत हो रही थी जब से सारे लोग ये किया है ना पिछ तक से। हाँ। तो अब यहाँ क्या, मुझे इसलिए इसको मैं गौरव से कहता हूँ कि आज वैसे बच्चे जो ईसा पाते हैं, पे बेचते हैं, आप देखते होंगे फल की दुकान है, फल बेच रहे हैं, वो बच्चियां, किसान के बच्चे, वो आज ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बहुत ही सुगमतापूर्वक, हाँ बहुत, और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है कि अन्य कॉलेजों को तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ बेसिक समय से लोग तो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और सकुशल अपने घर में माता पिता का खुश चाहते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मतलब अच्छा है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ भी हम लोगों ने अनेकों सुविधा को देखते हुए यहाँ 300 बेड का छात्रों की हॉस्टल, 200 बेड का छात्राओं की हॉस्टल
और स्टॉप क्वार्टर के लिए हम लोग ने काफी दिनों से संघर्ष कर रहा था इसमें। और ये इसके लिए खेल का मैदान है, तो ये सब का प्रपोजल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत निकट भविष्य में समथिंग 32 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है और बहुत जल्दी आप हॉस्टल भी बनेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में बना सुविधा वो प्राप्त रहेगी। सर अगला सवाल ये है कि लगातार 2 बार बीजेपी का जो पार्टी है मनिका विधानसभा से 2 बार लगातार हार का सामना करना पड़ा। इससे आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह रही थी आपकी पार्टी में या आप में जो भी है, तो ज्यादा लोग मतलब विधायक को लाने का कोशिश किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा पर चलती है। अगर झारखंड प्रदेश को अगर राज्य का दर्जा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मिला है सर्वेक्षण। और अगर ये बात मैं कह सकता हूँ कि लातेहार जिले को या झारखंड प्रदेश को अगर चहुमुखी विकास की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव हो सकता है। आज मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप मन की विधानसभा की बात करी कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ नहीं था। अब यहाँ जो नक्सल गतिविधि था उससे भी हम लोग अछूता नहीं है, उसको भी हम लोग ने देखा है, करीब से देखा है कि किस तरह से यहाँ के समाज को पीछे ढकेलने में या फिर विकास का जो पैमाना होना था उसको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लंबी सड़कें हैं या पुल पुलिया है या बिजली है, आपको मैं चारों ब्लॉक की थोड़ा चर्चा चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज़ादी के समय से आज तक 14 तक में लोग वो ढेबरी जो होता है, ढेबरी से लोग काम चलाते हैं। हाँ, ललटेन कहीं काम चलाते थे लोग। जब हम लोग दूसरे जगहों पर जाते थे तो जब ये बातें आती थी कि वहाँ तो बिजली है नहीं, तो हम लोग हंसी के पात्र बन जाते थे। लोग हंसते थे कि अब पैसे जगह के लोग हो कि आपके यहाँ तो बिजली नहीं है, तो जिंदगी जलना पड़ता था। तो मैं अब इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से शासनकाल में जो विकास हुआ, सड़कें बनी, पुल पुलिया बना, बिजली लगे, और वो कल्पना से परे है। गाँव के लोग बोलते हैं कि इतनी हम लोग को कभी भी नहीं लगता है कि इतनी अच्छी सड़कें में चल रहे हैं, जबकि वो चल रहे हैं। मतलब उनको विश्वास नहीं होता है कि जल्दी कुछ इतना संभव हो पाता। तो ये सारा काम हुआ, निश्चित तौर पर सड़कें बनी, बिजली लगे और शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। और मैंने ये कह सकते हैं कि जो काम 70 वर्षों में लोगों ने नहीं किए वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल। अब सर बात करें कि अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रही थी छात्रों को, तो अभी कल रात में ही सरकार मान ली, लेकिन जो पहले से मेहनत करके अपना जॉब प्राप्त किए थे, नौकरी कर रहे थे, उन लोग के भी मतलब 2014 से लेकर फिर अभी तक के लिए परीक्षाएं सारे बंद कर दी गई और उन लोग के मांग से भी आई जाए, तब आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, छात्रों का जो आंदोलन था बहुत ही शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उनका मांग चल रहा था। और जब तक उनकी आंदोलन आगे बढ़ता रहा, सरकार शुरू से तो हठधर्मिता दिखाने का काम करती रही, उनके आंदोलन को कुचलने का तरह का प्रयास करते रहे। लेकिन छात्र अपना जो उनका आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन, उनसे कभी वो भटके नहीं, करते रहे। निश्चित तौर पर मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कभी अपना आप को खोने का काम नहीं किया और आज सरकार उस चीज को मान भी गई। और सरकार भी इस चीज को माने कि नहीं है, ये जो परीक्षाएं हुई है उसमें कहीं ना कहीं कदाचार हुआ है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं लोग
इसको बेचने और खरीदने का काम किए हैं। तो आज सारी परीक्षाओं को उन्होंने रद्द किया। ये छात्रों की जीत है। सर जीत है, लेकिन जो असल में वो मेहनत करके और जो मतलब ये जॉब प्राप्त किए थे, तो उन लोग के साथ भी तो अन्याय हुआ। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि सारे लोग तो सीट खरीद नहीं सकते हैं, कुछ तो ऐसा होगा कि अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे, सीट प्राप्त किए और नौकरी है, तो उन लोग के भी साथ ना हिसाब को है, तो उन लोग दिलगाई जांच मांग रहे हैं। इसके बारे में बिल्कुल, ये मांगे तो हम लोग शुरू से ही मांग रहे हैं। ये मांग हम लोग शुरू से ही मांग रहे हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। और उनके साथ भी आज हमारी संविधान उनके साथ है, क्योंकि वो भी काफी मेहनत करते हैं, वो जॉब को प्राप्त किए हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पर सीबीआई जांच कराना ही चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, आज जिनकी भी नौकरी हुई थी, निश्चित तौर पर वो भी काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन आज इस यहाँ तक स्थितियाँ पहुंच गई कि इस सरकार को नीचे झुकना पड़ा और इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। तो मैं तो कहूँगा कि इन सारी प्रकरण को सीबीआई जांच। सर, तो इस पे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का कहना था मुख्यमंत्री का कि ये छात्रों के आड़ पे आकर जो प्रोटेस्ट करवा रही है, ये सारे जिले के कर लेना है। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे सीएम है, माननीय है, लेकिन ये बचकाने वाली बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। आज के हमारे युवा साथी वो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको भी संविधान का मालूम है और वो कई परीक्षाओं से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो अपना हक अधिकार को समझते हैं कि हमें क्या हक है और क्या नहीं है। तो अपने हक अधिकार के लिए जब आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें करना कि ये छात्रों का बीजेपी अगर ऐसा कर लेगा, इसको मैं नहीं मानता। हाँ, अगर आप छात्रों के साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ बर्बरता करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। छात्र के साथ ही नहीं, यहाँ के तमाम जितने भी अगर किसान हैं, मजदूर हैं या कोई भी किसी के साथ में अगर ज्यादती होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो छात्र अगर अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पीछे रही, उनके साथ खड़ी नहीं। सर, कांग्रेस और घमोर का कहना है कि भाजपा आदिवासी से रुक जाकर सिर्फ आदिवासी के नारे लगाकर अपना राजनीति करती है। यही तो विडंबना है कांग्रेस की, यही विडंबना है जेएमएम की। आज आपने इसको सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया, आपने सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको क्या दिया? यही बात तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार इतने दिन रही, यहाँ के बच्चों के लिए यूं ही छोड़ दिया कि आप जाओ, न एजुकेशन की आपने व्यवस्था किया, ना उनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था किया। आप उनका नींव ही नहीं मजबूत कर रहे हैं और आप उनके लिए आप कहते हैं कि हम उनके लिए बड़ा अच्छी है, हमदर्द है। कहाँ हमदर्द है? वोट के बाद आप क्या करते हैं? मैं तो देवेंद्र को ये बताना चाहता हूँ कि आप हेमंत जी के ऊपर बहुत लोगों की उम्मीद था, बहुत उम्मीद था। जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो हेमंत जी के बारे में लोग कहते थे, हमें अच्छी बात नहीं थी, अच्छे मुख्यमंत्री बनाओ, अच्छा बनाओ, यहाँ के युवाओं के लिए बनाओ, यहाँ के युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसके लिए बनाओ। लेकिन उनको तो मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो घोषणा आएगी बस युवाओं के लिए नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए, कहाँ किसी ने खरा उतरे? क्या खरा तो नहीं उतरे। आप क्या कहाँ जो है छात्रों के लिए आपने तो कुछ नहीं। 1932 का खतियान नीति वो तो बिल्कुल खरे का खरा रह गया। आज जो खरीद फरोख्त की जहां तक बात आ रही है, अगर आपके पास झारखंड के छात्रों के प्रति, लातेहार के छात्रों के प्रति अगर जरा तक दर्द होता कि खरीद और फरोख्त की बातें तो आती ही नहीं। आज यहाँ के भी छात्र निकाले थे एग्जाम, आज क्या होगा?
तो कहाँ इस बात में दम है कि आप आदिवासियों के प्रति या यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं उसके प्रति जो न्याय होना चाहिए, आप उस न्याय को तो देख, न्याय कहीं झलकता नहीं है। तो आपने सिर्फ यहाँ के जो आदिवासी हैं, भोले भाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, किसान हैं, इसके लिए तो आपने ठगने का काम किया। अभी मैं इसका ना चाहता हूँ, पिछले बार लैंडस्लाइड के माध्यम से धान खरीदा गया, उसके पैसे नहीं दिए आपने। अच्छा। पैसे नहीं दिए, इवेंट की जो किसान धान लाए थे उस धान को उनको फिर से कहा गया कि आप इस धान को वापस ले, फिर लोग वापस ले गए। अच्छा। तो आप तो किसान विरोधी है ना, आप एक बार खरीद लेते हैं फिर उसको रिटर्न करते हैं, तो ये कहाँ से। और अभी देखिए कि किसानों के लिए धान भी जो होना चाहिए था उपलब्ध कराना चाहिए था, आप कहीं उपलब्ध कुछ भी नहीं सकते। तो ये सारी विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो कथनी और करनी है ना, आप तो मोहरे बना लेते हैं हम लोग को आदिवासी के, भाई आदिवासी आदिवासी, लेकिन आदिवासियों के लिए जो आंसू आपको पोंछना चाहिए था, आपने पोंछने का काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही दर्द वाली चीज है। अपने अगर अपनों को छलता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर कोई दूसरा कोई छले तो लगता है कि चलो छल के निकल गए, लेकिन आप में हमने काफी विश्वास किया कि आप आ रहे हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, यहाँ के छात्र छात्राओं को अच्छा एडमिशन मिलेगा। लेकिन आप तो सिर्फ, अब देखिए ना यहाँ की सड़कें का जो हालात है, विधि व्यवस्था का जो हालात है, उसको ठीक होता है। तो यहाँ जब आप न्याय मांगने जाइएगा तो यहाँ को तो मुझे लगता है कि न्याय के बदले लोग क्या देना चाहते हैं, खाली ट्रैक्टर को रोकवा के जिस पिस्टल से आपको रक्षा, जनता की रक्षा के लिए विधि व्यवस्था की रखना के लिए आपको दिया गया है, उससे आप बना के किसी से पैसे ले रहे हैं। तो ये तो एकदम सीधा उसको हम अगर कहें तो डाका डालना, ऐसे गांव में बोलते हैं कि डाका डालना, तो आप पिस्टल लेकर आके डाका डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं तो एक संरक्षण है। आप केस मैनेज के नाम पर भोले भाले लोग के पिस्टल ला दो तो ठीक करें, इससे अनुसंधान उसको निकलवा देंगे। तो कहीं कुछ नहीं है, आप सीओ करा ले जाइए तो हाँ भी मोटेशन के नाम पर आज कई आदिवासी जो से लोग हैं रजिस्टर्ड भूमि छेड़छाड़ करके आज किसी दूसरे किसान के जमीन को किसी दूसरे लोगों के लिए सारा है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए सब कुछ है, और जिसके पास नहीं है सब उसके लिए नहीं। अजीब ढंग का, तो इसीलिए हमने कहा कि जो हेमंत सोरेन और पांडे सरकार की सरकार है वो आदिवासी गरीबों की सरकार कहने के लिए तो है, लेकिन उसके आड़ में लोग सीधे गरीबों की पॉकेट से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही विडम्बना वाली बात है और वाकई ये सच्चाई से मैं आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ। सर, आपके कार्यकाल के वादे थे जैसे भूमि सुधार, सिंचाई, रोजगार, ये सब सारे आधे मतलब अधूरे रह गए, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए हमारे सरकार में हमारी सरकार में मैं इस बात को बहुत ही धड़ल्ले से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में जो विकास हुआ है सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, उसमें कहीं कोई दोहराय नहीं है। और इस बात को आप आम आवाम से भी अगर बात करेंगे तो इस बात को लोग स्वीकार करेंगे कि जो काम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो निश्चित तौर पर अभी तक इस सरकार ने नहीं किया। सर, अभी जो हमारे क्षेत्र लातेहार क्षेत्र में जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे लोग गरीब हैं, वो लोग छात्रवृत्ति के द्वारा अपना पढ़ाई पूरा करते थे। अभी सुनने में आ रहा है कि सारा स्टूडेंट को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो काफ़ी विडंबना है कि आज आप जाइए विद्यार्थियों का जो स्टाइपेंड मिलता था उनके लिए प्रोत्साहन करने के लिए आज उनका बंद है।
आज ये जो वृद्धावस्था पेंशन है वो बंद है। आप हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मियों का 5 महीने से 6 महीने से उनको पैसे नहीं मिले हैं। आप देखें कि ये कॉलेज में काम करने वाले लोग हैं, 8 महीने हो गए, जिनको आज तक पैसे नहीं मिले। स्थिति बद से बदतर है। आज अगर सिर्फ ये सरकार ने अगर एक योजना उनके अगर जिंदा सा है तो मैया समान योजना है। हाँ, इसका मैं लेकिन इसमें मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने जितने लोगों को ये योजना का लाभ दे रहे थे उसे आपको सबको देना चाहिए, और अभी अब नए-नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी आपको नाम जोड़ना चाहिए था, उन्हें भी लाभ इस सरकार को देना चाहिए था। लेकिन इस सरकार किसी न किसी कोई न कोई बहाना लगाकर केवाईसी लग गया, आधार नंबर गड़बड़ है, कुछ न कुछ बहाना लगाकर उन बहनों का नाम काटने का काम कर रही है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा लोगों का मैया समान का जो लाभ मिलता था उससे वंचित होना पड़ रहा है। तो सर क्या आप अगले चुनाव के लिए अब तैयार हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो पार्टी का काम हो या जनता का काम हो या जनता के मुद्दे को लेकर आंदोलन का मामला हो या किसी भी तरह का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व जहाँ भी मुझे काम में लगाती है, हम उस काम में बहुत ही सक्रियतापूर्वक और उसको जिम्मेदारीपूर्वक करने का काम। अच्छा सर, अपने क्षेत्र को आप 5 साल बाद अब कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, हम क्षेत्र को बहुत ही खुशहाल, इसको तो हम लोग खुशहाल में ला दिए थे, लेकिन आज वो खुशहाली जब हम लोग क्षेत्र का जब मुआयना करते हैं, दौरा करते हैं तो उदास ही उदास दिखाई पड़ता है। अगर जनता ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया तो मेरा सारा समय जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। सर, अगर आज का युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं, जो गरीब परिवार से है, बहुत ही पिछड़े वर्ग से है, तो आप उसको कैसे सलाह दीजिएगा कि वो राजनीतिक में कदम रखें अपना? देखिए, चुनाव हो या फिर कोई और, आपकी मेहनत आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सबको समान और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उसका खुद मैं उदाहरण हूं। इतने नीचे से चलकर अगर आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो पार्टी का ही देन है कि उस योग मुझे बनाया है और आज मैं कुछ आपके बीच इंटरव्यू के रूप में देने का काम कर रहा हूँ। तो सर, आप लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप अपनी पार्टी के बारे में यानी कि बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक क्षेत्रों में अपना कार्य करता है और एक एक कार्यकर्ता इस मातृभूमि के लिए, यहाँ के सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वो लगातार काम करते हैं, एक विचारधारा के साथ काम करते हैं। तो मुझे इस बात का गौरव होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ और ऐसे जवाबदेही पार्टी के द्वारा मुझे दिया गया है
हुँ। और इस हमारा जो काम है, हुँ। हम इस देश की सेवा में मैं समय दे पा रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। और हमारे दर्शक के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद धन्यवाद दूँगा हुँ, कि आपके माध्यम से हुँ, मैं अपनी बात को रख रख पा रहा हूँ हुँ, और हमारे जो किए हुए कार्य हैं या हमारा जो भविष्य का प्लान है, हुँ, आपके इंटरव्यू के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हुँ। मैं उन्हें बताने का काम कर रहा हूँ। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।